नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध मित्तल रिद्धि सिद्धि कंसल्टेंसी से। आपको कैसा लगेगा अगर आपके नए नए घर में क्रैक्स आ जाए? अच्छा नहीं लगेगा। तो आज हम इसी चीज़ पे बात करेंगे कि घर में क्रैक्स क्यों आते हैं और ये ना आए इसके लिए हम क्या करें। क्रैक्स आने के कुछ बेसिक रीज़न होते हैं। सबसे डेंजरस रीज़न होता है स्ट्रक्चरल फेलियर। स्ट्रक्चरल फेलियर या स्ट्रक्चर का कॉम्प्रोमाइज़ हो जाना जिन वजहों से होता है उनमें से एक है डिफरेंशियल सेटलिंग। घर बनाने के पहले अगर आपने सॉइल टेस्ट रिपोर्ट्स नहीं ली और आर्किटेक्ट को नहीं दी, उसे नहीं पता कि ज़मीन कितना वज़न उठा सकती है, तो ऐसे केसेस में कई बार होता है कि नींव धंस जाती है और बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं। अब आपके घर में जो क्रैक आ रहा है वो स्ट्रक्चरल क्रैक है या नहीं, इसका बहुत बेसिक सा क्राइटेरिया। अगर क्रैक 2 mm से बड़े हैं और लगातार बढ़ते जा रहे हैं वो स्ट्रक्चरल फेलियर की वजह से आ रहे हैं। ऐसे केस में एक स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट को इमीडिएटली हायर करें, उसके एडवाइस लें और वो जो भी सजेशंस है उस पर अमल करें। इसके अलावा बैड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस की वजह से भी कई बार स्ट्रक्चरल फेलियर हो सकता है कि प्रॉपर तरीके से काम नहीं करा गया हो, जो ड्राइंग दी है उसके अनुरूप काम नहीं करा गया हो। तो एक टेक्निकली क्वालिफाइड सुपरवाइज़र अगर आप रख रहे हैं जो कि इंश्योर कर रहा है कि आपके साइट पर जैसा काम होना चाहिए वो सही तरीके से हुआ है, तो आप इस चीज़ से बच सकते हैं और आपके घर में क्रैक आने से बचा सकते हैं। एक दूसरा रीज़न घरों में, और जो सबसे कॉमन रीज़न होता है घरों में क्रैक आने का, वो ये है कि अलग अलग मटेरियल्स अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, उनके जॉइंट्स इजीली फटते हैं। जैसे कि आरसीसी और ब्रिकवर्क का जॉइंट। आपके घर में बीम, कॉलम और लेंटल तो है ही, वो बना होता है आरसीसी से, यानी कि रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट से, और ब्रिकवर्क है आपका ईंटों से बना। दोनों अलग अलग टाइप के मटेरियल हैं तो अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। जब भी थर्मल एक्सपांशन और कंट्रैक्शन होता है तो ऐसे केसेस में आरसीसी और ब्रिकवर्क का जॉइंट बहुत इजीली फटता है। इसके अलावा जो दीवारों में बिजली के लिए कॉन्डुइट्स जले हैं, जो झिरी पाइप जिसे रेगुलर भाषा में बोला जाता है, वो प्लास्टिक का होता है और उसके ऊपर सीमेंट और रेत से प्लास्टर कर दिया जाता है। वहाँ पे भी हेयर लाइन क्रैक्स यूजुअली आपको घरों में देखने को मिलेंगे। तो आरसीसी और ब्रिकवर्क जॉइंट्स पे और इलेक्ट्रिक कॉन्डुइट के ऊपर आने वाले क्रैक से आप बहुत इजीली बच सकते हैं अगर आपने चिकन मैश इंस्टॉल करी। एसेंशियली क्या करना होता है, जो फ्लश जॉइंट्स हैं अपने ब्रिकवर्क के और आरसीसी के, उस पर आप चिकन मैश इंस्टॉल कर दीजिए कीलों की मदद से, या अगर फाइबर मैश इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो सीमेंट के पेस्ट से उसे चिपका दीजिए, और सेम वैसा का वैसा इलेक्ट्रिक पाइप्स पर भी कर दीजिए। फिर आप प्लास्टर करें तो प्लास्टर में एक तरह से रीइंफोर्समेंट आ गया, वहाँ पर आपका जॉइंट नहीं फटेगा। तो कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखकर आप अपने घर की दीवार पर क्रैक आने से रोक सकते हैं। धन्यवाद। मैं हूं अनिरुद्ध मित्तल रिद्धि सिद्धि कंसल्टेंसी से।